देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर। कानपुर मंडल में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ थंडर्स शावर पड़ने की संभावना है। मानसून की सक्रियता के कारण कानपुर शहर और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। हवा में उमस काफी अधिक बनी रहेगी, भयंकर उमस रहेगी, अधिक गर्मी महसूस होगी और टेम्परेचर तो 32-34 होंगे, लेकिन जो फीलिंग होगी वो 48-40 की फीलिंग हो सकती है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री तक रहेंगे। उच्च आर्द्रता के कारण ये 38 से 40 डिग्री वाली रियल फील जैसा महसूस कराएंगे। नाइट टेम्परेचर में रात के समय पारा गिरकर 25 से 27 डिग्री तक जाने की संभावना है। रात में हल्की राहत मिल सकती है। बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटे में 50 से 70% तक हैं। चलिए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कहां कहां ये चेतावनी है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, यहां पर चेतावनी जारी की गई है। केरलम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, यहां पर भी क्योंकि ये समुद्री इलाका है, यहां पर भी इन इलाकों में, इन राज्यों में भी भारी बारिश का दौर होगा। दिल्ली में भी मौसम बेहद खराब रहने का। तो देखिए दिल्ली में मौसम सुबह से ही खराब है और कई ऐसे राज्य हैं जिसको लेकर आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया है, यानी भारी बारिश की चेतावनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। राजीव वर्मा है, वासु कसाना है, गाजियाबाद से, श्रीनगर से अजहर हुसैन है हमारे साथ मौजूद। लेकिन सबसे पहले वासु आपके पास आएंगे मौसम विभाग की तरफ से यूपी को लेकर, गाजियाबाद को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ ऑरेंज अलर्ट या फिर रेड अलर्ट, क्या कुछ जारी किया गया, क्या कुछ चेतावनी? देखिए बिल्कुल जीनस 10 साल बाद यूपी में समय से मानसून आया और मानसून ने कहर मचाया है। करीब जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें बारिश के हाई अलर्ट पर रखा गया। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, गाजियाबाद के आसपास के जिलों की बात करें तो काफी भारी भरकम बारिश यहाँ देखने को मिली है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और जो सड़कें थी वो जलमग्न होती दिखाई दी गई। अगर गाजियाबाद की तस्वीर की बात करूं तो गाजियाबाद में जगह जगह जिस तरीके से बारिश ने रुद्र रूप दिखाया है तो सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी था, लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन आज की बात करें तो आज हल्की मुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली और जो गाजियाबाद है उसमें सुबह से ही कहीं धूप कहीं बारिश का भी मौसम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मौसम अलर्ट ने पहले ही हाई अलर्ट पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था तो जो लोग हैं, जो प्रशासन है वो पहले से ही सख्त हो गया था। लगातार जो बारिश से बचने के लिए एडवाइजर जारी की गई। जीनस तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर खुद मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। हमारे साथ अन्य सहयोगी भी बने हुए हैं, श्रीनगर की ओर रुख करते हैं। अजहर हमारे साथ मौजूद है। अजहर, वहां पर किस तरीके के मौसम के हालात है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ हाई अलर्ट? देखिए जम्मू कश्मीर में अगर बात करें मौसम के हवाले से, लगातार जो है पिछली बार जब हमने देखा मानसून के दौरान जो है जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से या सैलाबी रैली की वजह से काफी नुकसान भी हुआ। किसान और जो है आम जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित भी हुआ है। हालांकि पिछले 1-2 दिन से मौसम जो है काफी खुशगवार नजर आ रहा है। काफी दिन में जो है धूप खिली रहती है, लेकिन शाम के समय जो है तेज हवाओं का प्रकोप जो है वो लगातार गिर रहा है, जिसमें सबसे पहले जो मार है वो आम जो किसान है उस पे पड़ रहा है। क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ कई एक जगहों पे हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, जिसमें खड़ी फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि बीते दिनों इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से या इस सैलाबी रैली की वजह से काफी जानें भी चली गई है और काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में यानी पतझड़ के मौसम के स्टार्ट होते ही अभी भी मौसम में काफी जो है परिवर्तन देखने को मिल पा रहा है। शाम के समय जो है तेज हवाओं के साथ साथ जो है तेज बारिशें का प्रकोप जो है वो लगातार दिख रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित भी हुआ है। देखिए बारिश का प्रकोप ऐसा है, बारिश का कहर ऐसा है कि कई इलाके जलमग्न हैं, जलभराव की स्थिति है और जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आने लगा है। हमारे साथ राजीव भी लगातार बने हुए। राजीव, वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए आपको बता दें कि कल सोमवार के दिन यहाँ पे काफी भारी मात्रा में बारिश हुई है और जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले भी बताया है कि बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है,
लेकिन कल दोपहर सुबह सुबह काफी भारी मात्रा में बारिश होने के बाद दोपहर 3 बजे के बाद से धूप निकल आई, जिसकी वजह से मौसम में नमी बनी हुई है और हाँ। आर्द्रता बनी रहने की वजह से काफी मौसम में उमस भर गई। उमस की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ऊपर उमस धूप थी और नीचे जगह जगह सड़कों पे पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को खासा तकलीफ का सामना करना पड़ा। और जैसे मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि एयरफोर्स स्टेशन का इलाका जो है, जहाँ पे 17 सेंटीमीटर तक की बारिश का रिकॉर्ड की गई है, और उसके साथ ही काकादेव नौबस्ता और के इलाके में 5.1 मिलीमीटर, बर्रा में 4.8 मिलीमीटर, सिविल लाइंस में 4.4 मिलीमीटर, कंपनी बाग में 4.1 मिलीमीटर और सीएसए के इलाके में 3.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से अच्छा खासा पानी गिरा है। और उनका पूर्वानुमान ये भी लगाया है कि मौसम तो वैज्ञानिकों क्या ने कि आज भी ये राजीव मौसम बना अभी भी रहेगा। वहां पर जल भराव की स्थिति है? कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी जलमग्न है? देखिए, जलमग्न तो इस समय वो इलाके नहीं है जहां पे कल बारिश होने के बाद काफी पानी भर गया था और वहां से पानी अब तक निकल चुका है। हालांकि कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत आसपास पानी सड़कों के किनारे पे बचा हुआ है, जो हो सकता है संभवतः और 1-2 घंटे का समय और जैसे बीतेगा तो वो भी निकल जाएगा। लेकिन ये मामला बना हुआ है क्योंकि ऊपर बादल काफी घने हैं और बादलों की अब आवाजाही ऐसे में लगातार सवाल बनी तो हुई है। ये न राजीव कि जो इलाके जलमग्न हैं या जहां जल भराव की स्थिति है, वहां यातायात व्यवस्था बेहद बाधित है, लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अब सवाल तो ये है कि क्या जल निकासी को लेकर नगर निगम ने पहले काम नहीं किया था? बिल्कुल राजीव, सवाल है आपका। ये बात सही है कि जल निकासी को लेके नगर निगम लगातार सवालों के घेरे में है और इससे पहले भी हमारे चैनल ने इस चीज को दिखाया है कि नगर निगम की लापरवाही, नाला सफाई की लापरवाही, ये हम लोग आपस में ये नेटवर्क चैनल दिखा चुका है लगातार कि इस वजह से शहर में कई इलाकों में जलमग्न हुए हैं और जिनकी वजह से यातायात को प्रभावित हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि कल एक कांग्रेसी नेता ने भी इसमें जल भराव में अपना अवसर देखा और उन्होंने भरे हुए जल में गोविंदनगर इलाके में नाव भी चलाई है। उन्होंने नाव चला के और इस संबोधित विरोध दर्ज किया है और उन्होंने ये बात बताई है देखिए, कि दो नगर निगम की तस्वीरें लापरवाही की बेहद वजह से चिंता का एक सबब भी है और चिंता का विषय इसलिए क्योंकि एक तरफ जल भराव की परेशानी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राजनीति भी की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वापस लौटूंगी राजीव आपके पास। वासु, देखिए जल भराव की स्थिति है, मौसम विभाग दूसरी तरफ भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। अब वहां पर किस तरीके के हालात हैं? क्या गाजियाबाद में भी कई इलाके हैं जो जलमग्न है? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में पूरा ही गाजियाबाद जल से मगन था, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम और नगर पालिका ने जो नाले थे उनकी सफाई नहीं की, जिसके कारण जब बारिश हुई, जोरदार बारिश हुई, तो जो सड़कें थी उन पर सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। और जिन्हें आपको बता दूं, पूरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती 2 सिस्टम दिखाई दे हैं आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार। और ये आज अगर बात करें तो जो पूर्वी है वहां चक्रवाती हवाएं चलने के आसार है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पछुआ हवा का जोर देखने को मिलेगा और भारी हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो कल गाजियाबाद की तस्वीर इस तरीके की थी कि जो लोग थे वो निकल नहीं पा रहे थे, ट्रैफिक जाम देखने को मिला, चारों तरफ से पानी ही पानी था। और अगर मैं देहात लोनी की बात करूं तो लोनी में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां एक एम्बुलेंस भी फंसी, एक ऑटो भी फंसा। तो साफ तौर पर कल देखा गया जिस तरीके से नगर पालिका लोनी नगर निगम के अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई है वासु, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि मॉनसून स्टार्ट होने से पहले ही तमाम कार्य किए जा रहे होते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें बेहद अलग होती। अधिकारियों की तरफ से, नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बिल्कुल नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की, तो मानसून से पहले ही इन लोगों की अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में तमाम तरह के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो जिस तरीके से पानी जलमग्न सड़कों पर देखने को मिला, तो साफ तौर पे ये कमियां है नगर निगम हो या नगर पालिका, ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं। क्योंकि समय रहते पूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया, योजना ही नहीं बनाई गई कि सड़क पर अगर पानी भरता है मानसून के समय तो पानी किस तरीके से निकाला जाएगा। तो साफ तौर पर ये कमियां है और अधिकारियां इन कमियों से बचते भी नजर आ रहे हैं। जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करे तो वो मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। जीनस,
देखिए कमी है, उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया और मीडिया से भी बचते हुए नजर आ रहे, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से कई इलाके हैं जो अभी भी जलमग्न हैं। हमारे साथ दिल्ली से कंचन भी जुड़ चुकी हैं। कंचन, क्या स्थिति है वहां पर, किस तरीके के हालात है? मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें मंगलवार की सुबह 7:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक 3 घंटे तक जो है दिल्ली के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया था। और जो है इस वक्त जब हम मौजूद हैं साउथ दिल्ली में, यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान है। ज्यादा से ज्यादा जो है 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रात तक रहने का जो है अनुमान लगाया गया है भारतीय मौसम विभाग IMD की तरफ से। और जो है जल भराव की चेतावनी की गई है, क्योंकि कहा गया है कि हल्की बारिश जो है वो भी होगी। लेकिन जो रेड अलर्ट था दिल्ली के कई इलाकों में 7:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक का, उसका समय खत्म हो चुका है। और लेकिन हमने देखा हमेशा जब भी थोड़ी सी ज्यादा मध्यम बारिश होती है तो दिल्ली जो है वो डूबने लगती है। ऐसे में जो है लगातार सरकार की तरफ से वादे किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल यदि हम भारी बारिश की बात करें तो दिल्ली में अलग अलग जगह बिल्कुल, देखिए दिल्ली में भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर भी क्योंकि अधिकारी जो है वो हाई अलर्ट पर है। आप सभी बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। यशोदा के भैने किशोर जी मुरली मनोहर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर रात के ठीक 12 बजे शंखनाद के बीच कन्हैया का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश, इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन को नए पंख देने वाले ब्रिज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से ब्रिज क्षेत्र को नई पहचान दी है। तो आप भी इस जन्माष्टमी ब्रज में पधारिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाइए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में योगी सरकार का एक मेगा प्लान तैयार है। यूपी में 120 लाख करोड़ निवेश का ये लक्ष्य रखा गया है। नए औद्योगिक हब बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 26 से 30 लाख करोड़ रुपए निवेश की तैयारी है। उद्योगों के लिए करीब 2 लाख एकड़ भूमि विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार बेहद प्रतिबद्ध है ताकि रोजगार के दर में इजाफा हो और बेरोजगारी दर जो है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जाए। हालांकि आप कंपेयर करेंगे तो बेरोजगारी दर में गिरावट है, लेकिन योगी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है जो यूपी के युवा हैं वो रोजगार से वंचित नहीं रहे और निवेश का भी मौका मिले। जो निवेशक हैं वो यूपी में आकर निवेश करें ताकि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना आगे जो लक्ष्य रखा गया है बजट सत्र के दौरान, योगी सरकार उसे भली भांति उस लक्ष्य को हासिल कर सके और इस पूरे मामले पर योगी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो चलिए दूसरी तरफ देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां झमाझम बारिश का दौर है। बारिश को लेकर अब IMD की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि बारिश को लेकर चेतावनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। वासु हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। वासु, देखिए इस पूरे मामले को लेकर IMD की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है, चेतावनी जारी की जा रही है, बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, किस तरीके की तैयारी?
देखिए, अगर गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से 3 दिन से यहाँ लगातार बारिश देखने को मिली, सड़कों पे पानी था और जिस तरीके से बारिश ने अपना प्रकोप रूप दिखाया, तो साफ तौर पे जो अधिकारी हैं, जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं, यूं कहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो उन्हें पहले ही निर्देश प्रशासन ने जारी कर दिए थे कि तमाम तरह की जो कोई कमियां हैं तो उन्हें पूरी किए जाए। अगर कोई लोगों को कोई दिक्कत होती है तो उसके सामना करने के लिए जो अधिकारी है या सड़क पे चल रहे वाहन है, तो तमाम तरीके के जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां तैनात है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से ये मौसम देखने को मिल रहा है मानसून का, तो बीमारियां भी अब देखने को मिल रही है। अस्पतालों में जो मरीज है वो काफी मात्रा में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जिस तरीके से बारिश पड़ी तो उमस है, उमस में मच्छर होने के कारण डेंगू है, डेंगू होने के काफी चांसेस, जिसको देखकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है और साफ तौर पर लोगों से कहा है कि इसके बचे। और जो स्वाइन फ्लू का असर काफी देखने को मिल रहा है, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, तो इस स्वाइन फ्लू को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार एडवाइस जारी कर रहा है कि मौसम बारिश से भीगने से बचे और जो तमाम तरह की जो घर में व्यवस्थाएं रखे, स्टीम भाप ले, क्योंकि अक्सर स्कूली बच्चों में देखने को मिल रहा है कि खांसी हो रही है, बच्चों को जुकाम हो रहे हैं और बुखार भी हो रहा है, तो अस्पतालों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर बात करें जिस तरीके से आईएमडी की एक रिपोर्ट आई है, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 2 चक्रवाती सिम्टम्स देखे गए हैं, इसके अनुसार अगर ये सिस्टम एक्टिव होता है तो काफी भारी मात्रा में बारिश पूरी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। जैसे ही बारिश का दौर खत्म होता है और बारिश के दौरान भी कई ऐसे मरीज हैं जो डेंगू के शिकार हो जाते हैं, क्या डेंगू के कोई मरीज अभी तक आए हैं? उनकी संख्या में किसी तरीके की वृद्धि? देखिए, बिल्कुल, अगर स्वाइन फ्लू की बात करूं, जो वायरस बुखार चल रहा है, तो काफी मात्रा में हर घर की बात में करूं तो हर घर में एक मरीज है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि डेंगू का कोई मरीज देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से वायरस बुखार देखने को मिल रहा है, तो डॉक्टर्स के क्लिनिक की बात करूं या सामुदायिक CHC है, वहां भी काफी मात्रा में मरीज पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए।